हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे सीनू धनंजय व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं और ये मेहंदी मेरे वट सावित्री पूजा के लिए लग रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने लेट वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो सॉरी फ्रेंड, क्योंकि ना मैं अपनी वीडियो ये उसी दिन बनाई थी, बट मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था तो मैं नहीं शेयर कर पाई थी। बट अब सब कुछ ठीक है, तो मैं आप लोग से तब कंटिन्यू वीडियो शेयर करूँगी। और ये मेरी मम्मी के घर का ऊपर वाला रूम है। तो यहाँ पर ना वैसे कोई रहता नहीं है, सब लोग नीचे ही रहते हैं, बट अभी सब लोग सो रहे हैं नीचे। छोटी भी सो रही है, तो वो उसको डिस्टर्ब होता लाइट ऑन होती तो इस वजह से हम लोग ना ऊपर आ गए हैं। और लाडो को भी नींद नहीं आ रही है, लाडो जग रही है, वो कह रही है मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। तो इस वजह से वो हम लोग का वेट करे कि हम लोग की मेहंदी कंप्लीट हो तो वो भी मेहंदी लगाएगी। मेरी मेहंदी लग चुकी है और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो यहाँ पर ना मैं खाली बिंदी रखी थी और ऐसे हल्की डिज़ाइन बनाई थी। जो थोड़ा बहुत बचा था तो वो लाडो उसको कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पर लाडो बोली मैं भी मम्मा आपकी मेहंदी लगाऊंगी। मैंने कहा चलो लगा लो। तो यहाँ पर लाडो मेहंदी लगा रही है। सो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ये वट सावित्री पूजा के दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर मैं ना ये जो बर्गर बनाते हैं ये प्रसाद के लिए, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। नहा धोकर मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं प्रसाद बना रही हूँ पूजा के लिए। यहाँ पर मेरा प्रसाद बन गया था और उसके बाद फिर यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही थी मैं। पूजा की थाली में क्या क्या चाहिए था सामान, ये मेरी मम्मी बता रही थी मुझे, तो मैं लाकर सामान रख रही थी फटाफट से। और मैं पूजा का सामान इकट्ठा कर रही थी, तभी मेरी सिस्टर है जो वो ना गुड़ की पूड़ी बना रही थी। जो बर्गर बना है कि आटे में मोवन और गुड़ डालकर बना है, इसी की हम लोग पूड़ी बना ले रहे हैं। जैसे इसे सब लोग नहीं खाते तो मैं ना पूड़ी बना ली हूँ। पूड़ी क्या मैं भी खा लूँगी पूजा करने के बाद, और बाकी घर में जो लोग हैं उनको प्रसाद के लिए मतलब हम लोग पूड़ी ही दे देंगे। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर पूड़ी बना रही है और जस्ट यहाँ पर मैं अपने पूजा की तैयारी कर ली हूँ। क्या क्या मुझे चाहिए पूजा के लिए तो मेरी मम्मी बता रही थी और मैं रख ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं रंग लगा ली हूँ पैरों में, क्योंकि बिना रंग के तो पूजा नहीं की जाती है, रंग ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर मैं रंग भी लगा ली हूँ पैरों में। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर चूड़ी चूज़ करने कैसी कौन सी चूड़ी पहनना है, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। मैं अलग सेट लगाई थी चूड़ी का और मेरी सिस्टर जो है वो अलग सेट लगाई थी चूड़ी का। तो हम लोग बोले कौन सी अच्छी है, तो यहाँ पर लाडो को बुलाई मधु, बोली कौन सी चूड़ी अच्छी है। तो लाडो ना मेरी चूड़ी को बताई कि मेरी वाली चूड़ी का सेट ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर फिर लाडो बोली कि ये चूड़ी अच्छी है, तो फिर मैं उन्होंने बोला चलो यही चूड़ी पहन लेते हैं। वैसे मैं चूड़ी वूड़ी कुछ भी नहीं लाई थी अपने वहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं याद था कि वट सावित्री पूजा भी आने वाली है। मैं एक साड़ी रख ली थी, क्योंकि वो साड़ी मेरे को मोने गिफ्ट दी थी, तो मैं सोची रख लेती हूँ, अगर पूजा वगैरह कुछ होगी तो पहन लूँगी। और बाकी मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि वट सावित्री पूजा आने वाली है। और उसके बाद फिर ना मैं कुछ ज्वेलरी भी नहीं लाई थी, सिर्फ मेरे पास साड़ी थी। बट सब कुछ हो गया अरेंज, क्योंकि मेरे सिस्टर के पास था तो उसका मैं सब पहन ली। चूड़ी वगैरह जो थी ना वो उसके पास वो एक्स्ट्रा चूड़ी कुछ लाई थी, लेकिन उसकी साइज़ जो था वो चूड़ी का बड़ा था, तो फिर मेरे वो आ गई। और आ गई हूँ मैं पूजा करने। तो यहाँ पर ना छत पे बहुत तेज़ धूप थी, तो हमारे छत पे ऐसे ये ना नीचे जाने के लिए गैलरी जैसा बना है। तो यहाँ पर मम्मी बोली कि पूजा कर लो बैठ के, क्योंकि छत पे तो बहुत तेज़ धूप हो गई थी। 12 बज गए थे मुझे पूजा की तैयारी करते करते, और छोटी भी थोड़ा सा बीच में परेशान करने लगी थी। तो यहाँ पर ना मैं ऐसे पतली सी गैलरी है, तो यहाँ पर मैं बैठ के पूजा कर रही हूँ। मेरे मम्मी के यहाँ ये वाली पूजा नहीं होती है और मेरे सिस्टर के यहाँ भी नहीं होती है, तो मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ।
पूजा होती हैं, जो सारे त्यौहार होते हैं, जैसे अपनी वट सावित्री पूजा होती है, करवा चौथ होता है, तीज होता है, ये सारे जो पूजा होती है ना, ये सब ना अकेले अच्छा ही लगता है पूजा करने में। इसमें ना सारे जो सुहागन औरतें जो लेडीज़ साथ में पूजा करती हैं उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा करना। तो यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था, मुझे बहुत अजीब लग रहा है पूजा करने में, समझ में नहीं आ रहा कैसे पूजा करूँ। और अभी यहाँ पर लाडो दिखी होगी आप लोग को, ये लाडो विनायक ना मेरी दीदी का जो बेटा है, वो दोनों बस ऊपर नीचे से खेल रहे हैं यहाँ पर बार बार, तो उसमें बार बार डांट रही थी। यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और मैं छोटी को सबसे पहले आकर छोटी को ली गोदी, क्योंकि छोटी बहुत रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम इससे दूर हुई हूँ, जबकि पिछले जो वट सावित्री था उस टाइम पे ये 20-22 दिन की थी छोटी, बट इतने आराम से मैं पूजा कर ली थी। और इस बार तो इतना परेशान कि पूछिए मत। मैं पूजा, मेरा मन ही नहीं लग रहा था पूजा में, ये इतना रो रही थी ना, तो मुझे लग रहा था यार जल्दी से पूजा करो और इसको पकड़ लूँ गोदी में। तो यहाँ पर मैं बहुत तेज़ प्यास लगी थी मुझे पूजा करने के बाद, तो यहाँ पर आकर मैं पानी पी रही हूँ। और अब पूजा करने के बाद, पानी पीने के बाद फिर मैं ना कुछ खाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद फिर जो होगा तो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि ना अभी मैं मायके आ गई हूँ और ये मेरा फर्स्ट वट पूजा है जो मैं मम्मी के यहाँ कर रही हूँ। मेरा हर साल ना ससुराल में पड़ता था, या तो फिर मैं जहाँ रहती हूँ सीतापुर वहाँ पड़ता था, बट ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये मेरा जो फास्ट ही मम्मी के यहाँ मेरा पड़ रहा है। तो मैं ना, मुझे याद ही नहीं था एक्चुअल में, मैं ना ऐसे मतलब हड़बड़ी में मेरी पैकिंग हुई और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि वट सावित्री पूजा मेरी वहाँ होगी, तो मैं कुछ अपनी ज्वेलरी रख लूँ, कुछ साड़ी रख लूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस ये साड़ी ना मेरे को, ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ ये मेरे को मोनी दी थी, शादी के सालगिरह में मोनी गिफ्ट दी थी मुझे, तो अच्छी लगी मुझसे, उसका कलर थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैं सोची चलो इसको रख लेती हूँ। एक मतलब जैसे कुछ होगा अगर घर में तो पूजा वगैरह, तो मैं उसके लिए साड़ी रखी थी। बट मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि वट सावित्री पूजा भी आने वाली है। और ये चूड़ी आप लोग देख रहे हैं ना, ये चूड़ी भी ना, ये मेरी चूड़ी नहीं है, ये घर पे ही मतलब मेरी सिस्टर, मतलब मेरी मधु जो वो लाई थी अपने लिए, तो उसकी ये चूड़ी ना बड़ी थी, तो फिर मैं बोली चलो ये मेरी हो जाएंगी, तो फिर ये चूड़ी मैं पहन ली। और रही बात कान में, देख रहे हैं आप लोग, कान मैं भी खाली कर दी, क्योंकि ना बहुत वो मैं अपनी सिस्टर का पहनी थी, बताई ना आप लोग को मैं ज्वेलरी नहीं लाई थी, तो मैं अपनी सिस्टर की पहनी थी ज्वेलरी, तो ना कान में दर्द हो रहा था, तो फिर मैं तुरंत इसे हटा दी। और बस अभी जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि हम लोग यहाँ ना सब कुछ सारा खाना खा लेते हैं पूजा के बाद, मतलब सब कुछ खा सकते हैं, बट मैं नहीं खाती। मैं क्या करती हूँ, जो मैं पूड़ी बनाती हूँ, जो गुलगुला बनाती हूँ मैं आटे का मीठा वाला, तो मैं उसी की पूड़ी बना लेती हूँ और वो पूड़ी मैं खा लेती हूँ अभी इस टाइम। और शाम टाइम फिर देखती हूँ कुछ सब्जी रोटी जो भी होता है वो खा लेती हूँ। तो फिर थक गई हूँ, तो मिलती हूँ आपसे बाद में। तो चलिए फटाफट पहले मैं जाकर खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। और छोटी भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो 2 घंटे से मतलब उसको मम्मी संभाल रही थी, तो वो बहुत परेशान है मेरी गोदी आने के लिए। तो मैं सोच क्यों ना पहले आप लोग 2 मिनट बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी अपना जो काम है वो करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले खाना खाने, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। मैं क्या, मेरे चक्कर में ना सब लोग थक गए, मम्मी भी थक गई है, मेरी बहन भी थक गई है, और छोटी तो थक ही गई है, मतलब सब लोग थक गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पहले रेस्ट करते हैं। जो यहाँ पर बरगद का जो पेड़ था ना वो काफ़ी दूर था, और धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी, तो फिर मैं ना छत पे ही कर ली हूँ। छत का ऐसे गैलरी थी, तो वहाँ पर छाया थी, तो वहीं पर मैं रख के पूजा कर ली हूँ। बाकी कहते हैं मतलब पूजा जहाँ बरगद का पेड़ होता है वहाँ पर करने में ज़्यादा महत्व होता है, बट नहीं हो पाया मुझसे, तो मैं यहीं पर कर ली हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए। खाना वाना खाने के बाद फिर लाडो जिद कर रही थी कि मम्मा मैं भी आपकी जैसे साड़ी पहनूंगी, मुझे भी साड़ी पहनना है। तो मेरे बस का था नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, और छोटी भी थोड़ा सा परेशान थी, तो मैं बोली मैं नहीं पहना पाऊँगी। तो मधु बोले चलो मैं पहना देती हूँ। मधु को बहुत अच्छा लगता है ऐसे लाडो को तैयार व्यार करना, तो लाडो को ही तैयार कर रही थी मधु। और वो कह रही थी कि मतलब कि मैं ना मम्मा जैसे फ़ोटो भी क्लिक कराऊंगी, तो ना मधु जहाँ पर मैं फ़ोटो क्लिक कराई थी ये गैलरी में, वहाँ पर ये ना ये लाडो भी फ़ोटो क्लिक कराई, तो सेम सेम हम लोग जैसे मैं जिस स्टाइल में फ़ोटो क्लिक की थी ना, वैसे ये भी कराई थी फ़ोटो अपनी क्लिक। ये देखिए एकदम सेम मम्मा लग रही है, मतलब सीनू लग रही है सेम टू सेम। बस ऊपर से आने के बाद हम लोग सो गए थे, और सो कर जब उठे तो शाम हो गई थी, और शाम का समय था, तो सब लोग चाय की बोले कि चाय पीना है, तो फिर यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ।
और अच्छा, मेरे हाथ चाय सब लोग को ना बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मैं जब भी मम्मी यहाँ रहती है तो मैं चाय बनाती हूँ, मेरी ड्यूटी रहती है चाय बनाने की। और यहाँ पर मैं चाय बनाते बनाते अपनी चूड़ी निकाल रही थी, क्योंकि चूड़ी पहनने से ना मुझे अजीब उलझन होती है हाथ में, भारी भारी चूड़ी पहनने से। तो यहाँ पर मैं चूड़ी निकाल रही हूँ और चाय भी बना रही हूँ। सो फ्रेंड, ये था मेरे वट सावित्री पूजा के दिन का व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।